Good morning, good afternoon, good evening, my dear students. You are most welcome in Digital Eklavya Engineering. Okay, so this is the second part on the gyroscope. In a previous videos, we have learned the gyroscopic effect on rotor disc, then shape. उसके बाद अभी देखने जा रहे हैं gyroscopic effect on four wheeler and two wheeler. ओके सो गाइज अभी आपके पास सपोज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक है तो फिलहाल उसके ओपन करके देखो तो वहां पे देखोगे कि काफी लेंदी न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है बट इसको देखने के बाद स्टूडेंट का इमीडिएट रिएक्शन होता है इमीडिएट रिएक्टिव वेरिस्कोपिक कपल होता है इतना कहाँ पे करो मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया तो फिर हो गया नहीं गाइस इतने हार्ड न्यूमेरिकल्स इतने लेंदी न्यूमेरिकल्स आने का ज़माना गुज़र चुका है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी सिंपल स्टेप्स मैंने कॉमन करके आपको देने वाला हूँ। सो आपको कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है इस चैप्टर में, ना तो गवर्नर में ऑप्शन में छोड़ना है, ना तो गैरोस्कोप में छोड़ना है क्योंकि ये 20 से लेके 25 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स हैं। ओके, सो 5 मार्क्स 6 मार्क्स से भी कितना डिफरेंस होता है, ये मेरे से बेटर आपको पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे थ्योरी, इसकी फॉर्मूला लिस्ट कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, सो गाइज सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला लिस्ट। स्टेबिलिटी ऑफ द फोर व्हीलर इन ए कर्व पाथ। यहाँ पे कर्व पाथ और एक एंगल ऑफ बैंकिंग, ये छोटा सा एक सब टाइप यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो सबसे पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्लियरली आइडिया जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा यूज करना है। ओके, सो पेज नंबर 2-41 ये आपके पास बुक में होगा। सो गाइस कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द व्हीकल। टोटल मास ऑफ द व्हीकल आपको दिया जाएगा, वो ऑफ कोर्स वो क्या रहेगा, टर्म्स में रहेगा। कैपिटल आर दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व पाथ, मींस आपका जो व्हीकल रहेगा वो कितनी रेडियस से वो टर्निंग लेगा, वो रेडियस आपको गिवन रहेगा। आर दैट इज द रेडियस ऑफ द व्हील, जिसको मैं यहाँ पे आर डब्ल्यू बोलता हूँ क्योंकि बच्चा होता है कंफ्यूज। यहाँ पे देयर आर टू रेडियस, एक है कर्व पाथ का और दूसरा है व्हील्स का, तो इसको हम बोलेंगे आर डब्ल्यू से। यहाँ पे मैंने अपने अपने खुद के एक फॉर्मूले बोला है, कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द व्हीकल, वो केजी में रहना चाहिए। Capital R is the radius of the curvature of the road. R is the radius of the wheel. H is the height of the CG from the road surface. So let's see, यहाँ पे देखो ये 3D डायग्राम आपको समझ में आ रहा है। These are the four wheels. Okay. So this vehicle is taking a left turn. So inner wheels क्या रहेंगे? Suppose मैं इसको A बोलता हूँ, इसको A, B, C, D. आपकी मर्जी कैसे भी आप नेमिंग करो, डजेंट मैटर। A, B, C, D. तो यहाँ पे इनर व्हील्स क्या है? C एंड D. आउटर व्हील्स क्या है? ए एंड बी। ओके, क्योंकि व्हीकल क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। नेक्स्ट, दिस इज इंजन। इंजन का ये क्या है, फ्लाईव्हील है। इंजन का फ्लाईव्हील है, इट मीन्स यहाँ पे इंजन जो है वो हॉरिजेंटली फीटेड है। ओके, व्हील्स का डायरेक्शन और इंजन के फ्लाईव्हील का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। अगर अपोजिट होता तो क्या होता है, सेम रहेगा तो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट, सपोज दिस व्हीकल इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, तो आउटर साइड में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एफ सी। आई होप आपको ये विजिबल है डायग्राम, एफ सी। ओके, क्योंकि लेफ्ट टर्न ले रहा है तो राइट साइड में कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी। अगेन इसका ओन वेट हम कंसिडर करके चलते कि इसका सी जी एट द सेंटर है और एम जी कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड में। ओके, तो सी जी से एफ सी भी एक्ट करेगा, सी जी से डाउनवर्ड में एम जी भी एक्ट करेगा। एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ये आपको गिवन रहेगा, वो कैसे फाइंड आउट करना वो देखते हैं। सो ये डायग्राम जो है कॉमन रहेगा,
एंड रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। ओके, सपोज यहाँ पे देखो, ये व्हील्स को डायरेक्शन में हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया। मैं फ्रंट व्यू से उसको देख रहा हूँ, तो व्हील कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो कंसिडर योर राइट हैंड। सो आपके फिंगर इंडिकेट्स क्या करे, ओमेगा, मीन्स उसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, अगेन आप व्हीकल को चला रहे हो, तो आपका लेफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये क्या होगा आपका एक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। अभी यहाँ पे आपका फिंगर्स का पोजीशन कैसे है, ऐसे है। तो ये हो क्या आपका है एक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। उसके अपोजिट में क्या आपको मिलेगा, रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। तो ये आपको मिला रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल, ऐसे करके वो आपको मिला हुआ है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आप सामने से देख रहे हो कैसे जा रहा है व्हील, एंटी क्लॉकवाइज, और टुवर्ड्स लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो लेफ्ट टर्न मीन्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका पोजीशन फिंगर का कैसा रहेगा, ऐसा है। उसके अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। क्लियर है। नेक्स्ट, इनर व्हील पे वहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा, आ रहा है मीन्स इनर रिएक्शन फोर्सेस एंड आर ओ आउटर रिएक्शन फोर्सेस। गॉट इट। यहाँ पे ओमेगा डब्ल्यू दिया है, यहाँ पे ओमेगा ई दिया हुआ है। ओमेगा ई इंडिकेट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंजन एंड ओमेगा डब्ल्यू इंडिकेट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। सो एवरीथिंग इज क्लियर। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चेंज होगा। सो गाइस फॉर्मूला क्या है चेंज है यहाँ पे टोटल रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल का। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देर आर टू ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटिंग, एक तो व्हील है, दूसरा इंजन है, इंजन का फ्लाईव्हील है। सो सी डब्ल्यू इंडिकेट्स reactive gyroscopic couple of wheel and reactive gyroscopic couple of engine। यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए, ओके यहाँ पे दोनों का एडिशन करके आपको मिलेगा टोटल रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल। बट कपल का हमें फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा ओमेगा पी, राइट। बट यहाँ पे व्हील्स कितने होते हैं, ऑफकोर्स न्यूमेरिकल फोर व्हीलर का है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स आई ओमेगा ओमेगा पी। अगर वही न्यूमेरिकल होता है टू व्हीलर का, तो ट्वाइस इंटू आई ओमेगा ओमेगा पी। ओके, बात करें व्हील का, इसलिए आई डब्ल्यू ओमेगा पी। एंड व्हाट अबाउट इंजन, सेम, इंजन तो एक ही होता है, आई ओमेगा पी, बट आई ओमेगा पी। ओके, सो फाइनली उन्होंने क्या किया है, इसमें से ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी ये कॉमन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे छोटा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, यहाँ पे ओमेगा ई को उन्होंने क्या निकाला है, कॉमन निकाला, सॉरी ओमेगा डब्ल्यू को उन्होंने कॉमन निकाला, ओमेगा डब्ल्यू एंड ओमेगा पी। ओके, सो यहाँ पे 4 टाइम्स आई डब्ल्यू, ये तो मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओमेगा डब्ल्यू एंड ओमेगा पी, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन, देयर इज अ नो एनी ओमेगा डब्ल्यू। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा डब्ल्यू, ऐसा करके उन्होंने क्या किया है, फिर ओमेगा डब्ल्यू कॉमन निकाला। सो आई गॉट जी आई ई। अभी ये आया कहाँ से, तो ये आया इस फॉर्मूला से। इसे बोलते हैं जी फॉर गियर रेशियो। नो, जी फॉर गियर रेशियो। पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होती है, फ्रॉम इंजन टू व्हील। सो याद रखना गियर रेशियो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ द इंजन टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील्स। सो ओमेगा ई टू ओमेगा डब्ल्यू। ओके, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, ओमेगा डब्ल्यू चाहिए था, बट यहाँ पे ओमेगा ई था। तो ओमेगा ई इज इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू ओमेगा डब्ल्यू। ऐसे करके उन्होंने उसको सॉल्व किया हुआ है। सो फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इतना डीपली नहीं जाना है। 4 टाइम्स एम आई ऑफ व्हील प्लस प्लस और माइनस जी ऑफ इंजन ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी। ओके, तो आर डब्ल्यू कहाँ से आएगा, तो वो आपको यहाँ से आएगा। आई डब्ल्यू मीन्स एम आई ऑफ व्हील, मास ऑफ व्हील एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ व्हील। आपको यूज करना है एम के स्क्वायर, आई डब्ल्यू निकालना है। जी कहाँ से आएगा, तो जी आपको दिया जाता है, जी आपको दिया जाएगा गियर रेशियो। नहीं दिया होगा तो ओमेगा ई अपन ओमेगा डब्ल्यू करके आपको जी फाइंड आउट करना है। ओके, आई ई मास ऑफ इंजन का, मास ऑफ इनर्शिया ऑफ इंजन कहाँ से आएगा, तो एम ई के ई स्क्वायर करके आएगा। ओके, मास ऑफ द इंजन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द इंजन। ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आएगा, तो ओमेगा डब्ल्यू, सो गाइस यहाँ पे
ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आता है? कैपिटल वी अपॉन आर। वी आर टॉकिंग अबाउट अ व्हील ना, तो वेलोसिटी इंजन का हो या तो फिर व्हीकल का हो, वेलोसिटी सेम रहेगा, बट चेंज क्या होगा? वी अपॉन आर, आर चेंज होगा। अगर व्हील को कंसीडर करता हूँ तो व्हील का रेडियस मुझे स्मॉल आर लेना है। अगर मैं पूरे प्रिसिशन मीन्स पूरे व्हीकल का कंसीडर करता हूँ मैं, तो पूरे गाड़ी का रेडियस ऑफ टर्न लेना है। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, व्हील का रेडियस लेना है तो आपको ओमेगा डब्ल्यू मिलेगा, और पूरे टर्निंग का रेडियस लेते हो तो आपको ओमेगा पी मिलेगा। गॉट इट? प्लस कब लेना है? प्लस साइन सेम डायरेक्शन जब इंजन का, जैसे कि ये डायग्राम, यहाँ पे व्हीकल सॉरी यहाँ पे व्हील्स एंड इंजन का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों भी कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। सपोज इसमें से एक भी अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो आपको क्या लेना है? यहाँ पे माइनस लेना है। दिस इज अ स्मॉल चेंज। नेक्स्ट, गाड़ी आपका स्टेबल कब होगा? व्हीकल स्टेबल कब होगा? व्हीकल स्टेबल तब होगा जब इसके चारों टायर जमीन पे रहेंगे। चारों टायर जमीन पे रहेंगे, इट मीन्स आपके ये चारों रिएक्शन क्या होने चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि ये अगर अपवर्ड में हो गया तो जमीन पे ये फोर व्हील्स क्या रहेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे। अगर सपोज सपोज बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके इनर व्हील उड़ गए, लिफ्ट हो गए, देन आर आई विल बी एक्ट इन डाउनवर्ड, तो समझ जाना खतरे का घंटी है कि वहां पे अभी फिर वहां पे अभी क्या हो सकता है कि वहां पे उसका व्हीकल का एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो चारों अगर टायर धरती पे रखने हैं तो चारों रिएक्शंस अपवर्ड डायरेक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि वो अपवर्ड में इट मीन्स चारों टायर डाउनवर्ड में, उसका वेट डाउनवर्ड में है। गॉट इट? सो यहाँ पे मैंने बोला है आर आई कॉमा आर ओ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब जाके व्हीकल स्टेबल होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग कि समटाइम्स आपको व्हीकल का, सपोज जैसे कि आप कोई घाट में देखा होगा तो वहाँ पे एक मिनिमम वेलोसिटी गिवन रहता है। आपने देखा होगा साइन बोर्ड पे कि 30 किलोमीटर स्पीड का लिमिट है, 40 किलोमीटर स्पीड का लिमिट है। तो ये लिमिट कहाँ से आता है? क्योंकि वहाँ पे जो घाट में है वहाँ पे जो रोड है वो इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर, इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स, तो वहाँ पे सेफर स्पीड उन्होंने कैसे डिसाइड किया? तो यहाँ से किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसकी इनर व्हील्स क्या हो जाए? लिफ्ट हो जाए और वहां पे एक्सीडेंट हो जाए। ओके, हो सकता है गाड़ी नीचे घाट से नीचे आ जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए वहां पे व्हीकल का स्पीड का एक लिमिट होता है। आपको उसको क्या करना है? क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज आपके इनर व्हील्स क्या होंगे? लिफ्ट होंगे और फिर आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो आपको याद रखना है कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है जहाँ पे आपको क्या करना है? वी फाइंड आउट करना है, तो वहां पे समझ जाना है आपको आर आई क्या लेना है? ग्रेटर देन 0 लेना है, क्योंकि वो अपवर्ड में एक्ट करेंगे तो जाके आपके इनर व्हील्स क्या रहेंगे? रोड के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, हम वन बाय वन देखते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सपोज यही न्यूमेरिकल में अगर एंगल ऑफ बैंकिंग बोला होता तो फॉर्मूला छोटा सा चेंज होता है। फॉर्मूला अगेन सेम है, थीटा इज अ बैंकिंग एंगल ऑफ ट्रैक। तो यहाँ पे छोटा सा चेंज है, वो चेंज है ये, फॉर्मूला सेम है, C इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई डब्ल्यू प्लस और माइनस जी आई ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी, सिर्फ ऐड किया हुआ कॉस थीटा। सो न्यूमेरिकल में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, कॉस ऑफ थीटा करके आपको यूज करना है। अगेन टू डिटरमाइन आर आई आर ओ आपको क्या लेना है? आर आई आर ओ कहाँ से आएगा? तो एक बार यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट, एक बार यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट, तो आपको इनर रेडियस सॉरी इनर रिएक्शन मिलेगा, आपको आउटर रिएक्शन मिलेगा। ओके, सो गाइस, बट एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी लेंदी होते हैं और जिसका बजट यहाँ पे नहीं है कि आपको 10 मार्क में फिट बैठ जाए। सो एक बार सिर्फ देख के रखो। सो जस्ट वेट। इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, आपको फ्रंट व्यू काम में आ जाएगा। अगर फ्रंट व्यू से आप देख रहे हो तो इनर रिएक्शन ट्वाइस आ रहा है, बिकॉज सामने से देख रहा हूँ, उसके पीछे भी टायर्स हैं, तो सी एंड डी, तो इसलिए ट्वाइस आ रहा है।
सामने से देख रहा हूँ, सो ए बी मुझे नजर नहीं आएगा, तो उसको मैं ट्वाइस आर ओ बोलूंगा। उसका वेट ऐड करेगा डाउनवर्ड में, कहाँ से, सीजी से। ओके, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट आउटवर्ड। सो एफ सी का डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन। सो ये डायग्राम क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ओके, और सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम दी, सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रोड सरफेस वो क्या रहेगा, एच रहेगा। ओके, एंड ई, ई मीन्स इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू टायर्स, इसको व्हील ट्रैक भी बोलते हैं। तो ये, ओके, सो ए विल बी द विड्थ ऑफ ट्रैक, ये आपको दिया जाएगा। सो एम टोटल मास, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द व्हील, एच इज द हाइट ऑफ द सीजी फ्रॉम द अबव द रोड सरफेस, ए इज द विड्थ ऑफ ट्रैक। तो ये सारा डेटा, आई डब्ल्यू क्या है, एम आई ऑफ व्हील, आई क्या है, एम आई ऑफ इंजन, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, ओमेगा ई क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंजन, ओमेगा डब्ल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, ओमेगा पी क्या है, दैट इज द प्रेसिशनल वेलोसिटी वी अपॉन आर, वी अपॉन कैपिटल आर, एंड जी दैट इज द गियर रेशियो, ओमेगा ई टू द ओमेगा डब्ल्यू। सो ये चीजें अगर आपको पता है, ये डायग्राम का आपने प्रैक्टिस, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ए फोर व्हीलर ट्रॉली ऑफ अ मास, व्हीकल का मास कितना दिया है, 2500 kg। इट रन्स ऑन अ रेल्स व्हिच आर 1.5 मीटर अपार्ट। ओके, व्हिच रन्स ऑन रेल्स। ओके, जो ट्रैक का उन्होंने डिस्टेंस दिया कितना है, 1.5 मीटर अपार्ट। दो जो दोनों टायर है एक दूसरे से कितना दूर है, 1.5 मीटर दूर है। एंड ट्रेवल्स अराउंड अ कर्व 30 मीटर रेडियस एट 24 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी का स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। और रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 मीटर। द रेट्स आर एट द सेम लेवल। ओके, मीन्स यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है। ईच व्हील ऑफ द ट्रॉली, ईच व्हील ऑफ द ट्रॉली इज अ 0.75 मीटर इन डायमीटर। ओके, व्हील का डायमीटर दिया है, मीन्स यू विल गेट रेडियस ऑफ द व्हील। Each of the two axle is driven by motor running in a direction opposite to that of the wheels. So व्हील को कौन चला रहा है, मोटर चला रहा है, और मोटर का डायरेक्शन है व्हील के डायरेक्शन के अपोजिट। तो यहाँ पे समझ जाओ, तो यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। द एम आई ऑफ ईच एक्सल विद द गियर एंड व्हील, एम आई ऑफ ईच एक्सल विद गियर एंड व्हील is 18 kg meter square. Okay, so wheel का means IW given है। Each motor with shaft and the gear pinion has MI। मोटर की बात हुई है, इट मीन्स यहाँ पे इंजन की बात हो रही है। IE दिया है 12 kg meter square। The CG of the car is 0.9 meter above the road surface। so रोड से CG का डिस्टेंस मीन्स H दिया हुआ है 0.9 मीटर। Determine vertical forces exerted by each wheel on the rails taking consideration into centrifugal and the gyroscopic effect। मीन्स आपको इनर रिएक्शन आउटर रिएक्शन निकालना है, गैरोस्कोपिक इफेक्ट निकालना है। गॉट इट। सो क्या करोगे, क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, सी 4 टाइम्स ऑफ व्हील प्लस और माइनस जी आई एम आई ऑफ इंजन ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आई डब्ल्यू तो दिया हुआ है। ओके, आई डब्ल्यू तो गिवन है, कितना गिवन है वो, दैट इज 18 kg मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जी, यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, सॉरी यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस और माइनस, डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन कौन सा यूज करोगे, माइनस। नेक्स्ट जी, गियर रेशियो, क्या मुझे गियर रेशियो गिवन है, क्या मुझे गियर रेशियो गिवन है, एक बार चेक करो। 2530 मीटर 24 0.74 18 12 kg मीटर स्क्वायर 0.9, कहीं पे भी मुझे गियर रेशियो क्लियरली गिवन नहीं है।
तो गियर रेशियो आएगा कहाँ से? ओके, तो गियर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा ई टू दी ओमेगा डब्ल्यू। तो आई थिंक मुझे ओमेगा ई एंड ओमेगा डब्ल्यू दोनों भी क्या है, गिवन है। ओके, वापस से देखते हैं डेटा क्या क्या है। देखो काफी लेंदी न्यूमेरिकल है ये। लेंदी मतलब डेटा काफी है। मास कितना दिया है? 2500 kg। विड्थ ऑफ ट्रैक ए दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गाड़ी का वेलोसिटी दिया है, कैपिटल वी दिया हुआ है। फिर बोला है ईच व्हील मतलब डायमीटर दिया है, तो मुझे रेडियस पता चलेगा व्हील का। डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन आएगा। फिर एम आई दिया है, मीन्स आई दिया हुआ है इंजन का और व्हील का। सीजी दिया हुआ है रोड सरफेस से, मीन्स एच दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास डेटा नहीं है। तो अभी आते हैं अपने फॉर्मूला लिस्ट की तरफ। देखो मुझे जी निकालना है, जी दिया नहीं है। तो जी किस पे डिपेंड है? ओमेगा ई ओमेगा डब्ल्यू। तो ओमेगा ई कहाँ से आएगा? 2 π/60 करके, या तो फिर ओमेगा पी। सो ओमेगा पी एंड ओमेगा ई, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। प्रेसेशनल वेलोसिटी अलग होती है, प्रेसेशनल वेलोसिटी अलग होती है, और ये अलग होता है, ओमेगा ई अलग होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो लेट्स सी। सो ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आएगा? वेलोसिटी तो गिवन है, रेडियस ऑफ द सॉरी रेडियस ऑफ द व्हील इज आल्सो गिवन। सो यू कैन फाइंड आउट ओमेगा डब्ल्यू। यहाँ पे यहाँ पे डेटा मिसिंग है गाइज, यहाँ पे डेटा मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे इस न्यूमेरिकल में, एक चीज ऑब्जर्व करो, कहीं पे भी मुझे एन गिवन नहीं है। अगर मुझे एन पता होता तो मुझे क्या पता चलता? इंजन का ओमेगा ई पता होता। ओके, सो मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। तो क्या मिस कर रहा हूँ? तो मुझे प्रॉपरली मुझे एक बार रीड करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो हम कहाँ पे अटक चुके हैं? मुझे क्या पता नहीं है, मुझे ओमेगा ई कैसे फाइंड आउट करना वो पता नहीं है। तो ओमेगा ई कहाँ से आएगा? तो लेट्स सी, यहाँ पे देखो सेंटेंस को केयरफुली रीड करो। क्या बोला है? इन अ डायमीटर एंड ईच ऑफ द टू एक्सेल इज ड्रिवन बाय मोटर रनिंग इन डायरेक्शन opposite to that of the wheels at a speed of 5 times the speed of rotation of the wheel. This is important statement. किसकी स्पीड की बात हो रही है? मोटर की। The wheels at a speed of 5 times the speed of rotation of the wheels. ओके मतलब आपका जो मोटर का स्पीड है, मीन्स इंजन का जो भी स्पीड है वो 5 टाइम्स ऑफ द व्हील्स, मतलब व्हील्स के 5 टाइम्स को ज्यादा रोटेट होता है। इट मीन्स आपको क्या गिवन है यहाँ पे? हिंट है। टेकमैक्स वालों ने डायरेक्टली वहाँ पे जे का वैल्यू 5 लिया है, बट कैसे आया वो शो करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बोला क्या है? दैट इज ओमेगा ई। क्या बोला है? व्हील्स एट अ स्पीड ऑफ 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील्स, मीन्स यहाँ पे आपको दिया है मोटर का। मोटर को मीन्स हम उसको इंजन बोलेंगे। इज अ 5 टाइम्स ऑफ। ओके, बट ओमेगा ई अपन ओमेगा डब्ल्यू क्या होता है? दैट इज जी। तो आपको इनडायरेक्टली क्या गिवन है? जी वैल्यू गिवन है। तो ये जी वहां से आया है। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो मेरे पास जी भी है, मेरे पास आई भी है, मेरे पास ओमेगा डब्ल्यू। ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आया था? कैपिटल बी अपॉन रेडियस ऑफ द वेव। फिर ओमेगा पी चाहिए, ओमेगा पी कहाँ से आएगा? कैपिटल वी अपॉन टर्निंग का रेडियस। सो फाइनली यू विल गेट सी, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट क्या करना है? नॉर्मल रिएक्शन आर आई कैसे निकालना है, आउटर रेडियस कैसे निकालना है। तो उसके लिए वो आपको डायग्राम ये देखना है। तो इसलिए मैंने बोला था ये डायग्राम कॉमन है, इसको अच्छे से करके रखो। लेफ्ट टर्न हो राइट टर्न हो डजेंट मैटर, सिचुएशन ऐसे ही रहेगा। ओके,
सो अभी आपको क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। तो सपोज मुझे आर आई निकालना है फर्स्ट, तो नाउ टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, सो आर आई कैसे जाएगा अबाउट दिस पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, सो ट्वाइस आर आई मैं पॉजिटिव लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज को, सो ट्वाइस आर आई इंटू डिस्टेंस कितना है ए, बट एम जी कैसे जाएगा अबाउट दिस पॉइंट क्लॉकवाइज, सो माइनस एम जी, डिस्टेंस कितना आएगा ए बाय टू, सो ये दोनों हो गए। उसके बाद बचा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को तो मैंने प्लस बोला था एफ सी, डिस्टेंस कितना है अबाउट एच, सो एफ सी इंटू एच, और बचा क्या है रिएक्टिव पेरिस्कोपिक कपल, वो भी कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो ये स्टेटमेंट को बाहर करने की जरूरत नहीं, ये स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए। गॉट इट, क्या किया है, सो एक बार यहाँ पे मोमेंट लो, देन यू विल गेट आर आई, एक बार यहाँ पे मोमेंट लो यू विल गेट आर ओ, बट डोंट फॉरगेट एफ सी, डोंट फॉरगेट वी, डोंट फॉरगेट सी, यहाँ पे गलती मत करो, बाकी ये डायग्राम सेम रहेगा। गॉट इट, ऐसा करके उन्होंने क्या निकाला है, आर आई फाइंड आउट किया, आर ओ फाइंड आउट किया। सो गाइज देखने के बाद ये काफी डर लगता है कि भाई इतने लेंदी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बट इतना नहीं है, क्योंकि अभी 10 मार्क का बजट है इसका, तो हो सकता है कि आपको नहीं आ जाए, तो भी प्रैक्टिस करके रखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल जैसे कि मैंने बोला था जहाँ पे वेलोसिटी क्या है अननोन है, जैसे कि ये न्यूमेरिकल, each four wheel rear engine automobile has moment of inertia, ओके, व्हील रेयर इंजन का एम आई दिया हुआ है, मीन्स आई दिया हुआ है, एंड इफेक्टिव डायमीटर इज 660 mm, and effective diameter of 660 mm. So just wait, each wheel of four-wheel rear engine automobile has mass momentum. Sorry, wheel का I दिया हुआ है, diameter of the wheel means आपको radius मिल जाएगा, the rotating parts of the engine have mi, engine का mi दिया हुआ है, gear ratio of the engine is to be 3:1 means 3 दिया हुआ है, capital G is 3, engine axis is parallel to the rear axle, crankshaft rotates in the same sinks, same sinks indicates यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। द मास ऑफ द व्हीकल इज 2200 kg, m का वैल्यू दिया है, ओके, द मास ऑफ द व्हीकल एंड द सेंटर ऑफ द मास इज 550 mm अबव द रोड लेवल, अबव द रोड लेवल मीन्स हाइट दिया हुआ है, सीजे का रोड सरफेस है, द विड्थ ट्रैक मीन्स वैल्यू ऑफ ई इज गिवन, डिटरमाइन लिमिटिंग स्पीड, आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, और कर्व पाथ, रोड का रेडियस कितना है 80 मीटर, ओके, सो कैपिटल आर इज गिवन, so that all the four wheels maintain contact with the road surface, so आपको velocity निकालना है, सेम काम करना है अभी आपको, यहाँ पे हर जगह पे, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, ओमेगा डब्ल्यू निकाला था, क्यों निकाला था, लेट्स सी, वापस से रिवाइंड करते हैं, जी मुझे दिया हुआ है, जी मुझे दिया है, ओमेगा डब्ल्यू निकालने के लिए जाओ, बट वेलोसिटी क्या है, अननोन है, क्योंकि ओमेगा डब्ल्यू यहाँ पे क्या आएगा, अननोन आएगा, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ वी आएगा, क्योंकि वी अननोन है, ओमेगा पी, ओमेगा आर तो दिया हुआ है बट वी अननोन है, सो अगेन ओमेगा पी भी मुझे इन द फॉर्म ऑफ वी मिलेगा, आई दिया हुआ है, जी थ्री दिया हुआ है, आर डब्ल्यू दिया हुआ है, सो यहाँ पे सी जो मुझे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वी स्क्वायर मिलना चाहिए, ओके, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ वी, इन द फॉर्म ऑफ वी, ओके, सो यहाँ पे वी, यहाँ पे वी, सो यू विल गेट सी इन द फॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, आपको क्या रखना है, चारों व्हील क्या रखना है, इन कॉन्टैक्ट विद रोड सरफेस, सो रोड सरफेस कभी आएंगे, जब आपका आ रहा है, जो आपके इनर रेडियस क्या आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, सॉरी इनर रिएक्शन एंड आउटर रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव, अपवर्ड में होनी चाहिए, तो यहाँ पे बट कितने होने चाहिए, अपवर्ड में होने चाहिए, तो वो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इस डायग्राम में क्या करना है, वापस से वही टाइम पास करना है,
टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो आपको आर आई मिलेगा। नाउ टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, आपको आर ओ मिलेगा। अगेन यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, बी अननोन रहेगा। क्यों अननोन रहेगा, क्योंकि हमने एफ सी यहाँ पे यूज किया है। और एफ सी क्या होता है, एफ सी क्या होता है, एफ सी होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बट एफ सी खुद अननोन रहेगा क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ वी है। तो आपको फाइनली जाके यहाँ पे इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वी स्क्वायर मिलेगा। तो इनर रिएक्शन भी इन द फॉर्म ऑफ वी मिलेगा, आउटर रिएक्शन भी आपको इन द फॉर्म ऑफ वी मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे टेकमैक्स में तो उन्होंने क्या किया है कि इनर रिएक्शन को ही सिर्फ उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप आउटर रिएक्शन भी को क्या लिखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट मुझे जहाँ तक पता है कि जब घाट में ट्रैवलिंग करोगे तो वहाँ पे चांसेस हो सकते होते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी इनर व्हील्स क्या हो जाए, लिफ्ट हो जाए। सो ये डेटा भी सफिशिएंट है। क्या दिया है यहाँ पे, इनर रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे चांसेस है कि इनर व्हील्स लिफ्ट हो जाए। सो इनर व्हील का ये इक्वेशन था 10791 माइनस 5.22481 वी स्क्वायर। तो इस डेटा का मोस्टली यूज नहीं होगा। ओके, सो इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, फिर ये माइनस था, ये वहाँ पे जाके प्लस होगा। होगा, फिर ये जो पार्ट वहाँ पे जाके प्लस में होता है वो जो वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, देन फाइनली यू विल गेट वेलोसिटी लिमिट। गॉट इट। सो ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे टाइप के ही न्यूमेरिकल्स मुझे जहाँ तक मैंने देखा है कि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, अननोन होती है। ओके, सो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट। ये इसका प्रैक्टिस आप करोगे, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे अलग सिर्फ दिया है क्योंकि ये न्यूमेरिकल है एंगल ऑफ बैंकिंग का, जहाँ पे थीटा इज अ 10 डिग्री मेंशन किया था। ओके, सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री मेंशन किया था। चलो देख ही लेते हैं, थोड़ा सा उसको प्रॉपरली करता हूँ। हाँ अभी दिख रहा है मुझे। क्या बोला है, द टोटल मास ऑफ द फोर व्हील ट्रॉली कार, मास दिया हुआ है। द कार रन्स ऑन अ रेल्स, मींस ए दिया हुआ है 1.6 मीटर, और along a curved road 24 मीटर, कैपिटल आर इज गिवन। मीन रेडियस एट 36 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका कन्वर्जन किया मीटर पर सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट बोला है द ट्रैक इज बैंक एट 10 डिग्री, थीटा दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ, सॉरी, द एक्सेल हैज अ मास ऑफ 180 kg and radius of gyration is at 240 meter. Okay, so with the axle has a mass of 180 kg. गाइस यहाँ पे ऑलरेडी मास दिया वो पूरे व्हीकल का है, तो ये मास किसका रहेगा, ये मास किसका रहेगा, व्हील का रहेगा। एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इज 240 मीटर। तो यहाँ से आपको मास दिया है व्हील का, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, यू विल गेट एम आई ऑफ व्हील। नेक्स्ट, the height of the CG of the car above the wheel is 950 mm, मीन्स हाइट दिया है, मीन्स आपको h का वैल्यू गिवन है। डिटरमाइन प्रेशर ऑन ईच व्हील, प्रेशर पूछा है मीन्स इन द एक्चुअली वो रिएक्शन पूछा हुआ है। ओके, सो वेट ऑफ द कार mg दिया था, हमने ओमेगा डब्ल्यू फाइंड आउट किया, ओमेगा पी निकाला, एफ सी निकाला। बट आप मुझे बताओ यहाँ पे कुछ डेटा दिया है क्या, द टोटल मास ऑफ द फोर व्हील ट्रॉली, कार के बारे में बोला है, फिर उन्होंने किस क्या दिया हुआ है उसका ए दिया हुआ है, फिर उसका रेडियस दिया हुआ है, फिर मीन रेडियस दिया, सॉरी इसकी वेलोसिटी दी है, फिर ट्रैक इज बैंक एट 10 डिग्री बोला है, डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील का डेटा दिया हुआ है। बट मुझे आप बताओ कहीं पे भी उन्होंने इंजन का डेटा नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इंजन का डेटा नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन का डेटा उन्होंने दिया ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, दिस इज अ रॉन्ग सॉल्व, मास ऑफ द ईच पेयर टू व्हील इज गिवन, तो यहाँ पे आपको 4 चाहिए।
ओके, इंजन का डेटा क्या यहाँ पे आएगा, 0। ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एज्यूम तो नहीं कर सकते। मानता हूँ इस न्यूमेरिकल में इंजन का डेटा चाहिए था, बट गिवन नहीं है। सो अगर आप लेते हो तो वहां पे गिवन डेटा में एज्यूम करके मेंशन करो, अदरवाइज आई विल सजेस्ट टू टेक इट एज 0। तो बचेगा व्हील का डेटा 4 टाइम्स आई डब्ल्यू ओमेगा पी कॉस ऑफ थीटा। ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। आई डब्ल्यू तो गिवन था, ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आएगा, वी अपॉन आर से आएगा। ओमेगा पी कहाँ से आएगा, कैपिटल वी अपॉन आर से आएगा। और कॉस ऑफ थीटा, थीटा तो आपको गिवन है, सो यू विल गेट सी। ओके, फिर उन्होंने, काफी लेंदी है न्यूमेरिकल, फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे सिचुएशन देखो कैसे रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट आउटवर्ड, mg तो एक्ट रहेगा डाउनवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, रिएक्टिव एरिस्कोपिक कपल विल एक्ट ऑन आउटर व्हील्स, ये सिचुएशन सेम रहेगा। तो फिर अभी क्या करना है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ थीटा आपको क्या करके उसको लेना है, रिजोल्व करके लेना है। तो यहाँ पे देखो एफ सी कैसे है, ऐसे है, तो उसको मैं रिजोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, सो ये क्या बनेगा, एफ सी कॉस थीटा, और दिस टर्म विल बिकम एफ सी साइन थीटा। ओके, ऑल्सो रिजोल्व दिस mg, mg को भी रिजोल्व करता है। तो उस mg को रिजोल्व किया, देखो fc को रिजोल्व किया, सेम mg को भी रिजोल्व किया। सो mg का यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, सो ये क्या रहेगा, mg साइन थीटा। और ये क्या रहेगा नीचे वाला, तो इसको मैं प्लस ही करता हूँ, mg कॉस ऑफ थीटा। तो गाइस यहाँ पे क्या किया हुआ है, fc और mg को इस ट्रैक के पैरेलल में और ट्रैक के परपेंडिकुलर में उन्होंने रिजोल्व करके लिया। तो फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाएगा एफ सी कॉस थीटा, राइट साइड में जाएगा एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐड हो गए। ओके, सो क्या किया उन्होंने, फिर टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। सो आपको ये डायग्राम यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो एक बार यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट लो, फिर एक बार यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट लो, देन यू विल गेट आर आई एंड आर ओ। सो एक बार सिर्फ देख के रखो, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, क्योंकि ये लेंदी है और इसका वेटेज काफी हाई है। ओके, सो अभी देखते हैं टू व्हीलर की तरफ आते हैं। टू व्हीलर के भी काफी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि ये अपने बजट में बैठते हैं 10 मार्क के। तो ऐसे न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये न्यूमेरिकल में बाहर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन स्टेप्स है। सो टू व्हीलर का देखते हैं न्यूमेरिकल, दिस इज द लास्ट पार्ट। सो गाइस यहाँ पे ये डायग्राम कॉमन है। देखो, जब भी वो टर्न लेती है बाइक, तो उसके व्हील्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस, सिचुएशन पहले स्टार्टिंग में कैसे रहेगा, वर्टिकल रहेगा। उसके बाद वो टर्निंग पे क्या होगा, टिल्ट होगा बाय एन एंगल थीटा से। तो यहाँ पे एंगल थीटा इनिशियली कैसे था, वर्टिकल था, फिर बाय एन एंगल थीटा वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो यहाँ पे एंगल मुझे मिलेगा थीटा। उसका ओन वेट, जो बंदा बैठा है और गाड़ी का सीजी वो हम कॉमन पकड़ते, तो मुझे उसका मास मिलेगा, उसका वेट मिलेगा mg, डाउनवर्ड में एक्ट होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। फिर अगर ये टिल्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, एफ सी। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्टिव एरोस्कोपिक कपल एक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि वो ट्राई करेगा जो टिल्ट हो रहा है उसको वो न्यूट्रल करे, उसको वो बैलेंस करे। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इनिशियली टायर वाज वर्टिकल, फिर वो बाय एन एंगल थीटा वो टिल्ट हो गया, तो यहाँ पे एंगल सो जिगजैग, तो यहाँ पे मुझे थीटा मिलेगा। उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड में mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा आउटवर्ड में fc। उस टायर को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ट्राई करेगा रिएक्टिव एरोस्कोपिक लेवल सी। तो ये डायग्राम सेम रहेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, जस्ट लाइक दिस।
ओके, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। ये टोटल डिस्टेंस, मतलब रोड सरफेस से सीजी को हम बोलते हैं, डिस्टेंस को हम बोलते हैं एच। ओके, यहाँ का जो रोड सरफेस है और यहाँ का सीजी है वो डिस्टेंस है एच। तो हाइपोटेनियस ट्राइंगल का एच और ये है एंगल थीटा, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, एच साइन थीटा। हाइपोटेनियस एच है, एंगल थीटा है, तो यहाँ का साइड क्या होगा, एच कॉस थीटा। गॉट इट। एच मीन्स रोड सरफेस पॉइंट एंड सीजी पॉइंट, तो वो टिल्ट है फिलहाल, तो एच, तो ट्राइंगल का हाइपोटेनस एच है, यहाँ पे एंगल थीटा था, तो उसके अपोजिट वाला एच साइन थीटा, यहाँ पे एच कॉस थीटा। बाकी फॉर्मूला वही है, वहाँ पे 4 टाइम्स, फोर व्हीलर में 4 था, यहाँ पे 2 व्हीलर में ट्वाइस आएगा, प्लस और माइनस। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है इंजन और व्हील का तो प्लस आएगा, अपोजिट है तो माइनस आएगा। फिर ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टिल्टिंग हो रहा है। सो ये फॉर्मूला और 4 व्हीलर का बैंकिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, वहां पे 4 था, यहाँ पे 2 था, दिस इज अ स्मॉल चेंज। नाउ टू डिटरमाइन थीटा, टेक अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ओ। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको टेक अ मोमेंट लेना है। तो यहाँ पे मोमेंट लोगे तो सिचुएशन कैसे होगा, एम जी जो डाउनवर्ड में एक्ट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है, एम जी इंटू एच साइन थीटा, क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिया। नेक्स्ट एफ सी अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो आएगा माइनस, बट डिस्टेंस कितना है वर्टिकल, एच कॉस थीटा, तो माइनस एफ सी एच कॉस थीटा। और एंटी क्लॉकवाइज में और कौन जा रहा है, कपल, इसलिए माइनस सी इज इक्वल टू 0। सो एक कॉमन इक्वेशन है, इसको भी आप चाहे तो बाहर कर सकते हो। सो ये डायग्राम और ये इक्वेशन और ये तीनों चीज़ों को अच्छे से बाहर करके रखो, प्रैक्टिस करके रखो। 10 मार्क के न्यूमेरिकल में गारंटी देके बोलता हूँ कि 2 व्हीलर पे पक्का आएगा। ओके, सो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A motorcycle mass दिया है 250 kg दिया है। Center of gravity of the cycle and rider falls 60 centimeter above the ground. ओके, CG का रोड सरफेस से डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे H दिया हुआ है। When running in a straight vertical position, each road will diameter, व्हील का डायमीटर दिया है, मीन्स व्हील का रेडियस मुझे मिलेगा स्मॉलर। मास ऑफ द इनर्शिया, व्हील का इनर्शिया mi दिया हुआ है। द इंजन रोटेट 6 टाइम फास्टर। ओके, इंजन का मीन्स ओमेगा ई is 6 times faster than will। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, g दिया हुआ है 6। The rotating parts of the engine has a mi, rotating parts of the engine का mi दिया हुआ है। Determine the angle of inclination, थीटा निकालना है। ओके, if it is speeding at, velocity दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। रेडियस ऑफ द कर्व कैपिटल आर इज 50 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गैरोस्कोपिक कपल, मीन्स आपको निकालना क्या, सी निकालना है और थीटा निकालना है। सो लेट्स देखते हैं। आपका फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ आई डब्ल्यू प्लस और माइनस जी आई ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी कॉस ऑफ थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे सेम सेंस बोला है तो क्या डायरेक्शन प्लस आएगा, आई डब्ल्यू मुझे गिवन है, आई डब्ल्यू मुझे गिवन है 1 kg मीटर स्क्वायर, प्लस जी, जी आई थिंक दिया था 6 डायरेक्टली। आई ई, इंजन का भी आई ई गिवन था, बचेगा क्या, ओमेगा ई। ओके, ओमेगा डब्ल्यू एंड ओमेगा पी। ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आएगा, वेलोसिटी अपॉन स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द व्हील। ओमेगा पी कहाँ से आएगा, कैपिटल बी अपॉन कैपिटल आर, तो वहां से ओमेगा पी मिलेगा। थीटा आपको निकालना है, सो कॉस थीटा क्या रहेगा, अननोन रहेगा, सो यू विल गेट सी इन द फॉर्म ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अब इसका करना क्या है, नाउ टेक अ मोमेंट अबाउट हिल। सो यहाँ पे हमने देखा है ये जो इक्वेशन कैसे आया, एम जी एच साइन थीटा माइनस एफ सी कॉच एच कॉस ऑफ थीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पे सेम रहेगा। एम जी एच पता है, इन बट थीटा पता नहीं, सो इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। एफ सी एच पता है बट इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, वो एज इट इज रहेगा। माइनस सी, ये भी मुझे इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा मिला है, वो भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वाले टर्म का एडिशन कर दो,
और यहाँ पे वो माइनस था, वहाँ पे जाके प्लस होगा, यू विल गेट दिस इक्वेशन। फिर फाइनली आपको क्या करना है, साइन और कॉस को एक साथ लाना है, उसको टैन बनाना है, और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको मैंने मैंने वहाँ पे लिख दिया। नाउ टेक अ टैन इनवर्स, देन यू विल गेट एंगल। सो ये प्रोसेस हर बार रिपीट होगा, ये प्रोसेस हर बार रिपीट होगा। सो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट थीटा का काम तो हो गया, बट मुझे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल फाइंड आउट करना है। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला क्या था, सॉरी इक्वेशन क्या था, 100.41 cos ऑफ थीटा, बट नाउ यू हैव द वैल्यूज ऑफ थीटा, सो यहाँ पे पुट करो, फाइंड आउट करो। सो गाइज, आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, फोर व्हीलर का विदाउट बैंकिंग वाला न्यूमेरिकल करके जाओ, बट विद बैंकिंग वाला सिर्फ देख के जाओ कि क्या होता है वहाँ पे एग्जैक्टली। बट प्रैक्टिस करना है तो फोर व्हीलर का विदाउट बैंकिंग एंड टू व्हीलर का तो पक्का करके जाओ। ये दो न्यूमेरिकल के सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर दो, 10 से 12 मार्क्स आपके आसाम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल शिप के ऊपर, पिचिंग के ऊपर, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ के जाओ। बाकी थ्योरी यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक है नहीं है। सो पिचिंग का, स्टीयरिंग का थ्योरी, शिप का आपको देखना है। बाकी रोलिंग तो कॉमन सेंटेंस है, उसकी थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो थ्योरी के क्वेश्चन आपको देखने हैं, बाकी ये न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप आपको गायरोस्कोप समझ में आया होगा। काइंडली डू द प्रैक्टिस ऑन दिस होमवर्क क्वेश्चन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली आस्क मी। और लाइव सेशन का आपको जरूर अटेंड करना है, क्योंकि आपके, मुझे पता है कि आपके डाउट्स जनरेट हो गए। और टेकमैक्स में अगर आप देखते हो तो न्यूमेरिकल्स को देखो सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए, सॉल्यूशन आप खुद बनाओगे। अदरवाइज वहां पे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैंने पहले ये फाइंड आउट क्यों किया, क्योंकि आपको रिवर्स सॉल्व करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपको पहला स्टेप्स कौन सा होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, तो जाके वो डिजाइन होगा। ओके, so today we will stop here. Have a nice day. Take care. Goodbye.